देश जब आज़ाद हुआ था उस समय एक सुई का फैक्ट्री तक इंडिया में नहीं था और उस समय से विकास करने में समय लगता है साहब। और प्रधानमंत्री उन्हीं के सरकार में जन्म लिए थे और ये अपने आप को अगर चाय वाला कहते हैं तो मैं एक छोटा सा बात बोलता हूँ कि कांग्रेस के समय में अगर जन्म लिया चाय बेचने वाला बच्चा प्रधानमंत्री बन गया और इतने हवादार भाषण देने वाले प्रधानमंत्री के हमने ये किया वो किया, तो इनके सरकार में बीटेक किया हुआ लड़का पकौड़ा क्यों तल रहा है? अब इतना बड़ा बड़ा सपना दिखा दिए, अब सपना तो युवा का जरूर टूटा होगा। 2 करोड़ नौकरी का वादा प्रत्येक साल, 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां आना चाहिए। एक नेता मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो कहते हैं कि मौलाना बैठ जाओ। इस बात का बड़ा दुख होता है कि ये मौलाना बैठ जाओ, उनको पता ही नहीं है कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री हमारा मौलाना थे, मिसाइल मैन हमारे मौलाना थे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जिसका नाम है मैदा बवनगामा। तो इस गांव के लोग हमारे पास में हैं इस वक्त, इनके से जानेंगे हम कि इस वक्त ये क्या सोच रहे हैं, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ हैं यहाँ पे, गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी के साथ साथ जो चुनावी सरगर्मियाँ हैं और ज़्यादा इस तापमान को बढ़ा रहा है। तो ऐसे में यहाँ के वोटर क्या सोच रहे हैं और क्या मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके गांव में ज़्यादातर लोग मिक्सचर हैं, सारे हाँ मिक्सचर तो है, जाति के लोग रहते हैं जी, हिंदू भी है मुसलमान भी है। तो ये आप इस बार जो मुद्दे होंगे आपके चुनाव को लेकर के वो क्या होंगे, क्या सोच रहे हैं? जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचेंगे, आपके दिमाग में क्या रहेगा? हम लोग बीजेपी के विरोध, मतलब उसके विरोध में वोट डालेंगे, गठबंधन को। अच्छा, आप गठबंधन को वोट डालिएगा, यानी तनवीर हसन को आप वोट डालेंगे। 2014 में भी वो 65,000 वोट से वो हार गए थे, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि इस बार शायद वो निकल जाएंगे? इस बार निकल जाएंगे। इस बार 4-5 पार्टी है इसमें, वो उस टाइम अकेले थे इसलिए कमज़ोर थे, ठीक ना। इस बार जो है सहनी भी है, कुशवाहा भी है, जादव भी है, मुस्लिम भी है, मुशहर भी है। इस बार अब की बार कोई नहीं रुकेगा। यहाँ का जो रुख चल रहा है, युवाओं में जो जोश चल रहा है, या हम लोग के साथ जो पढ़ रहे हैं साथी लोग, तो उनका रुख कन्हैया कुमार की तरफ मुड़ रहा है, क्योंकि यंग ब्लड है कन्हैया कुमार। अच्छा, आपका नाम क्या होगा? आइए इधर आइए। आप जो है इस बार क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, बहुत सारे राजनीति को, आपने सियासत को देखा है नज़दीक से, बहुत सारे नेताओं को देखा है, तो आप इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे चुनाव में? हम सोचते हैं तनवीर को देंगे। आप तनवीर को सोच रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तनवीर को? क्योंकि हम ग्राउंड में जब घूम रहे हैं तो कई जगह पे वोटर बहुत बटे हुए भी हैं मुस्लिम में। 2% बचे हुए हैं, 1-2% जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वही सब चिल्ला रहा है। अच्छा जी, कन्हैया ठीक है लेकिन उसका वोट नहीं है, कन्हैया का वोट नहीं है, वोट कम है उसका। अच्छा, इसलिए गठबंधन जीतने जा रही है और फुल बहुमत से जीतेगी। तो आपको लगता है ऐसा है कि इस बार लड़ाई जो है वो गिरिराज सिंह और तनवीर हसन के बीच में है? वही है, ये है तनवीर हसन और बनाम ये है गिरिराज। कहा यह भी जा रहा था कि पिछली बार के चुनाव में मुस्लिम समाज के लोग एकजुट होकर के तनवीर हसन को, तब पिछली बार उन्होंने वोट किया था, तो उस वक्त भी इतने सारे वोट के बावजूद तनवीर हसन 65,000 वोट से पीछे रह गए थे। ऐसे में उसमें हुआ कि भोला सिंह का अपना पर्सनल लगाव मुस्लिम भी उसको दिया था, ये बात नहीं है कि मुस्लिम ने दिया था, भोला सिंह का अपना लगाव था, उसका छवि था, इसलिए मुसलमान भी अगले बार दिया था। तो तनवीर हसन ने क्या काम किया इस एरिया में, आपको कोई ऐसा काम बताइए? काम तो लालू को दिया जा रहा है, तनवीर हसन को नहीं दिया जा रहा। ये कैंडिडेट के ऊपर में वोट नहीं है, ये लालू के हिसाब से वोट कर रहे हैं। तो इस तरह की जातीय समीकरण भी बिहार में बहुत मायने रखती है कि कैंडिडेट को नहीं देख करके एक पार्टी को नहीं देखा जा रहा। अच्छा, कुछ और वोटर्स हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नौशाद आलम। जोर से बोलिए थोड़ा सा। मोहम्मद नौशाद आलम। नौशाद साहब, आप ये बताइए, आप यहाँ पर तो कुछ लोग ऐसे हैं जो तनवीर हसन के पक्ष में वोट करने वाले हैं, आप जो है किसको वोट करने जा रहे हैं और क्या मुद्दे होंगे आपके? हम तो सोच रहे हैं कि कन्हैया कुमार एक नया नेता है और उभर करके आ रहा है, हाँ, और युवा है और उसके अंदर में क्षमता है, वो आगे तक जा सकता है। हमारा जो राय निजी यही है कि कन्हैया के लिए करे तो अच्छा रहेगा। देखिए, युवाओं में ख़ास तौर से हम एक क्रेज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि कन्हैया को लेकर के जो युवा वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादा उनका रुझान है, तो काफ़ी सारे युवा यहाँ पे हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रुपेश कुमार। रुपेश कुमार, आप क्या करते हैं?
हम पढ़ाई करते हैं जनरल कंपटीशन का। अच्छा, कंपटीशन की बात आती है तो रोज़गार की भी बात आती है। रोज़गार इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है कि आपके लिए भी रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है? हाँ, मुद्दा तो है मेरे लिए। स्टूडेंट बहुत सारे बेरोजगार हैं, तो हम सोच रहे हैं कि ये अगला जो मेरा प्रधानमंत्री बने वो ऐसा प्रधानमंत्री बने जो हम लोग के लिए कुछ कर सके। बेरोजगार जितना है उससे रोज़गार मिल जाए, यही सब मेरा कहना है। इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री से आप खफा ज़रूर हैं, क्योंकि जो इस बार का मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो बेरोज़गारी का मुद्दा है, और आप भी कहीं ना कहीं एक तरीके से आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो मुद्दे रोज़गार के थे उसमें सरकार नाकाम रही है। नाकाम रही है। वोट डाले उस इंसान को जो ध्यान दे, मेरे पास को हो या थोड़ा सा दूर का हो, लेकिन आके फिर से देखे कि वो उस गांव वाले इंसान से जीते हैं, उस गांव को फिर से जाके देखे कि क्या मतलब डेवलपमेंट करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में सोचना। और प्लस नंबर जितने भी यंग ब्लड हैं सब पढ़ाई लिखाई करते हैं, सब स्टूडेंट हैं, सब ना कुछ सोच के मतलब पढ़ता है कि थोड़ा सा ये मिले, ये सर्विस मिले, वो सर्विस मिले। ये बात ठीक कह रहे हैं आप कि भाई सबको यही चाहता है कि उसको रोज़गार मिले, पढ़ाई में शिक्षा में अच्छी व्यवस्था हो उसके लिए, लेकिन आप ये तो सोच रहे होंगे ना कि किसको हम वोट दें, कौन सा ऐसा कैंडिडेट अच्छा है, क्योंकि आपको लगता है कि गिरिराज सिंह जो है, अगर आप गिरिराज सिंह को एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप चुनते हैं तो आपको लगता है कि वो आएंगे और आपके सारी इन तमाम चीज़ों को जो आपकी परेशानियाँ उस पर वो सुनेंगे और आपके जो तमाम मुद्दे हैं उन पर काम करेंगे। वो थे ही, 5 साल तो थे ही, है ना। अब जो आने वाले हैं तो वो तो अब मन की बात है, मतलब डिसाइड तो वहाँ पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। लगता है मोदी जी के मन की बात से आप काफ़ी इम्प्रेस है, इसीलिए मन की बात कर रहे हैं। तो इस बार जो मन की बात है आपकी क्या है? नहीं, ऐसी नहीं है। मन की बात है ना, तो वो नहीं है। मतलब हम तो आगे देख ही लिए हैं उनका काम। कुछ ऐसे इंसान को दो कि हम किसी को जानते नहीं, उनको हम पहचानते नहीं, उनको देखिए फिर आगे वो क्या काम करते हैं उस चीज़ को देखना। तो डायरेक्टली बोलिए ना, क्यों घबरा क्यों रहे हैं, ताकि तो लोग जाने। बताइए कि किसको इस बार आप वोट करने जा रहे हैं, खुल के बोलिए, डंके की चोट पे। खुल के बोलना क्या, मन की बात है, मन फिर कहाँ बोले। देखिए सबसे बड़ी बात है एक ATM पिन और मन की वोट, वो किसी को नहीं बताता। चलिए ठीक है, ये अपना वोट जो है रिवील नहीं कर रहे हैं। इधर आइए, आप जो है क्या सोच रहे हैं इस बार, क्योंकि आप काफ़ी दिन से वोट दे रहे होंगे। तनवीर हसन को? हाँ, गठबंधन के हिसाब से। गठबंधन के हिसाब से, हाँ। चलिए एक और है यहाँ पे, इनसे पूछेंगे। आप बताइए किसको वोट इस बार करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि इस बार आप लोग किसके फेवर में ज़्यादा है? फेवर यहाँ पर ज़्यादा है कन्हैया और तनवीर हसन का है। तो ये दो मुल्ला में मुर्गी हराम वाली बात तो नहीं होगा, लेकिन मुल्ला हराम हो, जिसको देखेगा कि जीतेगा उसको दे दिया जाएगा वोट। आप बताइए, आप इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं भाई? इस बार तो सिर्फ अभी बस कन्हैया को। युवाओं के बीच में कन्हैया इतना क्यों पॉपुलर है? मैं देख रहा हूँ जितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, कन्हैया के अंदर जब बातें कुछ और है। क्या बात है? युवा है, ठीक है ना, वो एक युवा है और उसके अभी तो फिलहाल कुछ उसके अंदर में है नहीं, जो इतना कर लिया, बहुत कुछ किया आम आदमी के लिए और सब के लिए, अभी उसके पास कोई ये नहीं है। और जब वो कुछ अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे तो हमको लगता है कि उसका सिर्फ टक्कर मोदी को, सिर्फ टक्कर कन्हैया ही दे सकता है और कोई नहीं। तो कन्हैया के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि भाई वो एक देशद्रोही है, भारत के टुकड़े, भारत को बांटने वाली बात करता है। आइए इधर, क्या नाम है आपका? फरहान सिद्दीकी। फरहान सिद्दीकी, आपको प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन एक ऐसा तबका तो है जो ये प्रूफ करने में लगा हुआ है कि कन्हैया तो पहले कर, उसके बाद देशद्रोही किसी के ऊपर अगर आप इल्जाम दे रहे हैं तो उसको आप पहले प्रूफ कीजिएगा, प्रूफ करने के बाद उसके ऊपर इल्जाम दीजिएगा, तब तो वो साबित हुआ कि हाँ ये देशद्रोही है। पहले प्रूफ कीजिए, उसके बाद उसको देशद्रोही बोलिए, तब ये ठीक लगेगा। तो आपको लग रहा है कि इसी तरीके से कन्हैया को फंसाया गया है? हाँ, बिल्कुल फंसाया गया है। आज हमारे देश में जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है उसे देशद्रोही घोषित किया, तो ये अच्छी बात है? नहीं है। देशद्रोही उसको बोलिए जो देशद्रोह है, उसको पहले साबित कीजिए, उसके बाद देशद्रोही आप बोलिए। ये अच्छी बात है। देखिए इस तरीके से जब लोग आपस में बात करते हैं, एक कम उम्र का एक वोटर है, कितनी उम्र हो रही होगी? 18 ईयर्स। 18 साल के ये हैं और 18 साल के वोटर हैं, पहली दफ़ा वोट डालेंगे आप। तो ये एक देखिए बड़ी बात है कि जो नया वोटर है, खासकर उसमें बहुत ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है कन्हैया को लेकर के। आइए आप, आइए इधर आइए, इधर आइए। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। मोदी के भी समर्थक हैं, तनवीर हसन के भी समर्थक हैं, कन्हैया के भी समर्थक है, लेकिन युवाओं में कन्हैया को लेकर के ज़्यादा जोश है। तो आप क्या सोच रहे हैं, आपका जोश जो है किधर है ज़्यादा?
देखिए, बेगूसराय में जो है यहाँ पर गिरिराज सिंह, तनवीर हसन, कन्हैया तीनों बराबर के टक्कर दे रहा है, लेकिन एक जो युवा वर्ग है वो कन्हैया के साथ है। तो आप भी अपने आप को युवा मानते हैं? अगर आपको लग रहा है कि हम युवा है तो कन्हैया के साथ हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि आप भी कन्हैया के साथ हैं, तो अच्छी बात है, अपना अपना सपोर्ट है, अपना अपना मत है। भैया आप भी इधर आइए, आप भी एक वोटर हैं, आप भी सोचते होंगे कि जिसको मैं चुनूं वो एक अच्छा इंसान हो, संसद में जा कर के हमारी बात करे, हमारा प्रतिनिधित्व करे। सीधी सी बात है, आप यही सोचते होंगे कि आप भी जाति और हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट करते हैं। नहीं, कन्हैया को हम लोग वोट दे रहे हैं। कन्हैया के सपोर्ट में। तो कन्हैया में ऐसी क्या चीज़ है, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि कन्हैया में आखिर क्या चीज़ है कि लोग कन्हैया को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर से युवा वर्ग, क्यों? वो निकम्मी सरकार का वो विरोध कर रहा है, यही बात है बस। हाँ, जो सरकार फ्लॉप सरकार है, उस सरकार के विरुद्ध पहला नौजवान है जो आवाज़ उठाया है और पूरा देश का युवा उसके साथ आ गया। तो ये आवाज़ तो फिर तेजस्वी भी उठा रहा है, तो उनके भी कैंडिडेट यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो फिर बात तो ये भी होगी ना कि आवाज़ उठाने वाले में तो जो भी विरोधी होंगे मोदी के, वो सब आवाज़ ही उठा रहे हैं। हमको लगता है आज तेजस्वी जी को कहीं ना कहीं गलती का एहसास हो रहा है, जिसका प्रमाण मांझी जी दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कन्हैया लाल बेगूसराय का बेहतर लड़का है, इसको संसद भवन पहुंचना चाहिए। इसलिए हमको लगता है महागठबंधन भी इस बात से अफसोस जाहिर कर रहा है कि हम तनवीर हसन को लाके कहीं ना कहीं गलती कर दी है और बीजेपी का हाथ को मजबूत करने का काम किए हैं। और उम्मीद है कि अंत तक ये जो है तेजस्वी जी ये भी कह सकते हैं कि हम कन्हैया का साथ दे रहे हैं, आप लोग भी साथ करें। आप किसके समर्थक हैं, किसको वोट करने जा रहे हैं? अभी कन्हैया के समर्थक है, पूरा जो अच्छा काम करेगा उसी के समर्थक है। तो कन्हैया ने तो कोई काम अभी तक किया नहीं है ना इधर। देखिए, कन्हैया अभी कदम रखा है जिला में, बेगूसराय जिला में। अच्छा ऊपर वाला अच्छा सही तरीके से उसको पास कर दे, संसद तक पहुंच जाए तो अच्छा ही काम करेगा, इतना विश्वास है इस पर। तो आपको लग रहा है कि एक मौका देकर संसद में भेजा जाना चाहिए? अच्छी बात है। आप स्थानीय कैंडिडेट है, सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय कैंडिडेट है, उसके साथ साथ यंग ब्लड के साथ साथ वो पीएचडी करके आए हैं। शायद हमें नहीं लगता है कि बहुत कम ऐसे कैंडिडेट हैं जो पीएचडी करके आए हैं। 31 साल में कन्हैया पीएचडी के और डॉक्टर कन्हैया कुमार के साथ और युवाओं में हिल मिल के रहते हैं। और हमें जहाँ तक लग रहा है कि सबसे ज़्यादा वोटर फर्स्ट टाइम भी डालने वाले जो हैं वो भी युवा है, और 40 साल से पहले वो भी युवा के ही श्रेणी में आते हैं। तो कहीं ना कहीं युवा उनके साथ है। और सबसे बड़ा बात है कि वर्तमान की जो सरकार है, जैसे कि आप मान लीजिए जीरो बैलेंस पे खाता खुला था, ये 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, जीरो बैलेंस पे खाता खुला था, और अब उसी खाते में 15 लाख तो आए नहीं, लेकिन अब उसी खाते में आप मिनिमम बैलेंस की पूर्ति नहीं करते हैं तो उससे 150 रुपये कर करके करते जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा जुमला है। दूसरा, बेरोजगारी, युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। सीधा सा जो पक्ष के लीडर हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, पिछले 70 सालों में क्या किया। आप सीधा सा सोचिए, देश जब आज़ाद हुआ था उस समय एक सुई का फैक्ट्री तक इंडिया में नहीं था, और उस समय से विकास करने में समय लगता है साहब। और प्रधानमंत्री उन्हीं के सरकार में जन्म लिए थे, और ये अपने आप को अगर चाय वाला कहते हैं तो मैं एक छोटा सा बात बोलता हूँ कि कांग्रेस के समय में अगर जन्म लिया चाय बेचने वाला बच्चा प्रधानमंत्री बन गया, और इतने हवादार भाषण देने वाले प्रधानमंत्री कि हमने ये किया वो किया, तो इनके सरकार में बीटेक किया हुआ लड़का पकौड़ा क्यों तल रहा है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर उनके वो चाय बेच के प्रधानमंत्री बने कांग्रेस के सरकार में, तो इनके सरकार में क्यों इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का पकौड़ा तल रहा? और इसको रोजगार से जोड़ते हैं। सिर्फ इस रोजगार का ये मतलब नहीं कि हम भरपेट खा लिए ये रोजगार हो गया, हम अपने परिवार, इसके साथ साथ हमारे बच्चा पढ़े, हमारे आने वाले जनरेशन है वो किस प्रकार डेवलप करे, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। इस मुद्दा को इस सरकार ने नकार दिया है, पीछे छोड़ दिया है। और बड़ा मुद्दा इससे पहले लेके आए थे मंदिर, राम मंदिर, और ऐसा मुद्दा लेके आते हैं जिससे शिक्षा पीछे छूट जाता है। और बहुत सारा टीवी चैनल पर भी डिबेट सुबह से शाम तक होता है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि शिक्षा को वहाँ से लताड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है शिक्षा को, शिक्षा का मुद्दा ही नहीं उठाया जाता है। इससे नौजवान खफा है और शिक्षा का मुद्दा आना चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से, आप मंदिर का डेट लेके आए थे, बताए
कि मंदिर बनाएंगे, एक बार बता दीजिए कि मंदिर का डेट और राफेल का रेट। क्या बात है, वाह। तो ये खास तौर से उन लोगों के लिए है जो स्टूडियो में बैठकर एक नैरेटिव सेट करते हैं कि इस तरह की हवा चल रही है, इस तरह का तूफान चल रहा है, इस तरह का साइक्लोन चल रहा है। तो असल में वो नैरेटिव नहीं है, ज़मीन पर कुछ और ही होता है। और ये एक्चुअली आप जब बाहर निकलते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तब आपको पता चलता है। तो एक तरीके से ये सेट करना नैरेटिव कि इसकी हवा चल रही है, ये बिल्कुल एक अलग बात हो सकती है लोगों के लिए, और उस तरीके से एक परसेप्शन बनाया जा सकता है। लेकिन कहते हैं कि राजनीतिक जो है परसेप्शन का खेल है, पर ज़मीनी हकीकत आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लोग ये सोच रहे थे कि राम मंदिर और तमाम चीज़ों को एक तरीके से सांप्रदायिक रंग दे करके हम वोट हासिल कर सकते हैं, तो आज का युवा वोटर जो है काफ़ी समझदार है। वैसे इस लड़के को इस बात का दुख ज़रूर है कि 15 लाख नहीं आया। मैं कहूँगा 5 साल और मोदी जी को वोट दे दे, शायद 30 लाख आ जाए। जी, ये कोई बात नहीं है, 15 लाख नहीं आए, लेकिन जुमला भी इतना मत मारा कीजिए कि अब इतना ही करिए कि संभव हो। अब इतना बड़ा बड़ा सपना दिखा दिए, अब सपना तो युवा का जरूर टूटा होगा। 2 करोड़ नौकरी का वादा प्रत्येक साल, 5 साल में 10 करोड़ नौकरी आना चाहिए। देखिए अभी रेलवे की बहाली आई है, 1 लाख कुछ हज़ार सीट है, उस पर फॉर्म कितना 2.5 लाख भरा रहे हैं। NTPC की बहाली आई है। तो इस प्रकार के जो प्रोपगेंडा जो चला रहे हैं, और उसमें भी आपने टीवी चैनल के बात किए तो डिबेट में देखते हैं बहुत सारे ऐसे अहंकारी लोग होते हैं जो कहते हैं, मैं देखा, अपने आंख से देखा, और उस समय हमें बुरा लगा है कि एक नेता, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो कहते हैं कि ए मौलाना बैठ जाओ। इस बात का बड़ा दुख होता है कि ये मौलाना बैठ जाओ। उनको पता ही नहीं है कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री हमारा मौलाना थे, मिसाइल मैन हमारे मौलाना थे। इस बात ये चीज़ नाम ये भी नहीं बता रहे, नाम हम भी नहीं बताएंगे, लेकिन आजकल वो हर जगह घूम के भंडारा खा रहे हैं जगह जगह जी। तो वो भी एक पिक्चर बहुत सोशल मीडिया पे कई सरकार की अपनी ही पोल खोलते नज़र आ रहे हैं। गैस सिलेंडर उज्ज्वला की हो या फिर आपके तरह तरह के अपने सरकार की पोल खोलते। तो और भी लोग हैं, उनसे भी ज़रा, जैसे कि बिजली की बात होती है कि बिजली हमने इतने घरों में पहुंचाया। मैंने देखा कि बिजली की जो वो अपने काम गिनवा रहे थे, हेमा मालिनी जी, वो खुद बिजली के बगैर मोबाइल के लाइट पे वो अपना काम गिनवा रहे थे। तो ये और सबका साथ सबका विकास जो बोल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी का विकास नहीं हुआ, सिर्फ विशेष वर्ग को छोड़ के विकास नहीं हुआ है। हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सूचना विभाग के पोस्टरों पर खुशहाली है, सबका साथ सबका विकास अभी भी एक झूठी ताली है। क्या बात है, आपका नाम क्या है? गौतम कुमार। गौतम कुमार, ये याद रखिएगा, बहुत जोश है इनके अंदर, राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। और कहा भी जाता है कि बिहार में लोगों के खून में राजनीतिक और सियासत होता है, और वो दिख रहा है। आपकी क्या सोच है? मेरा सोच है कि कन्हैया कुमार जीते यहाँ से। ठीक बात जी। तो क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप? क्या ऐसी खूबी आपको कन्हैया कुमार में दिख रही है कि कन्हैया कुमार को सपोर्ट? सर 2014 में जो बीजेपी की सरकार बनी तो लोगों ने एक बदलाव सोचा था कि जो पहले हमारे यहाँ नहीं हो रहा था, बहुत सारी बातें, वो बदलाव आएगी। तो बीजेपी की जो घोषणा पत्र था, जैसा कि अभी आपने जिक्र कर रहे हैं, तो उस घोषणा पत्र में चूँकि एक भी क्वेश्चन जो है वो हल नहीं हुआ, इसलिए अब हम लोग सोच रहे हैं कि एक नया युवा चेहरा हो जो कि सेकुलर की बात करे, सब लोगों की बात करे, मजदूर की बात करे, स्टूडेंट की बात करे। तो इन बातों को लेकर के हम कन्हैया कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ के हर नौजवान कन्हैया को सपोर्ट कर रहा है। संविधान का पहला ही शब्द ही बाबा साहब अम्बेडकर डाले हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता है कि एक अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा? ये वाली भी बात आती है कि जब, लेकिन सर अगर 100 है, अगर एक घटा तो 99 ही बचा, 100 नहीं है अब। लेकिन हम पॉजिटिव सोच को लेकर के चल रहे हैं कि पहले 100 था, लेकिन एक अगर बना तो 99 ही बचा, अब 100 नहीं है। इसलिए अगर हम ये चाह रहे हैं कि 543 में 42 कोई भी हो, लेकिन एक कन्हैया कुमार जरूर हो। आपका क्या गिरुआ का गमछा रखे हुए हैं? सिकंदर कुमार शर्मा। तो आप बीजेपी के समर्थक हैं? यस। क्यों आपको लगता है कि बीजेपी को आप सपोर्ट करते हैं? कुछ तो सोच के करते होंगे। हर काम में वो सक्सेस है। किस काम में? 2 काम बताइए। हर एक काम। 2 काम बताइए। 5 साल में वो ऐसा काम किया है जो कि कौन काम नहीं किया है। 2 काम आप मुझे बताइए, कौन काम किया वो छोड़ दीजिए। अभी मान के चलिए, जो ये क्या बोलते हैं, जो कार्ड बना है, जो एक गरीब आदमी को 5 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। कौन सा कार्ड? वो ये क्या बोलते हैं, स्मार्ट कार्ड वाले। कौन सा स्मार्ट कार्ड? मैं वही तो पूछ रहा, नाम तो होगा। मेडिकल आधार कार्ड वाला जो होता है। आपको नहीं मालूम है? यानी कि आधार कार्ड से हॉस्पिटल जो ले रहा है उसमें
तो ये एक्सीडेंटल जो बीमा कराने वाला कार्ड तो पहले भी मिलता था, इसमें नया नहीं है। नया क्या मिला है वो आप बताइए, दो जो है चीज़ आप बताइए। नया में हमको मालूम नहीं है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।